हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये डायोड का यूज इस्तेमाल है, डायोड का इस्तेमाल पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल है। और तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेसिकली देखिए रेक्टिफायर है क्या। सबसे पहले रेक्टिफायर की बात करते हैं। रेक्टिफायर है क्या। रेक्टिफायर बेसिकली एक सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी में क्या होता है, पोलैरिटी, दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पोलैरिटी वेरी करती है। उसमें जो वोल्टेज होगा वो चेंज करता है, यानी पोलैरिटी उस पर चेंज करती है। बेसिकली पोलैरिटी चेंज करती है। इसे फॉर एग्जांपल ये सिग्नल देख रहा हो या ये जो वोल्टेज देख रहा हो, इसमें क्या पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से साइकिल होता है, पूरा वेरिएशन होता है पॉजिटिव ये पोटेंशियल का। और जो भी सिग्नल आप दे रहे हो उसमें पोटेंशियल, उसमें वेरिएशन होता है। अब उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। डीसी में यानी कि एक ही तरह का पोलैरिटी हो, इस तरह का सिग्नल हमें लाना है। क्यों चेंज करना है भाई, क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या इस्तेमाल है इसका। बेसिकली कई ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे हमें उसको चार्ज करने के लिए हमें डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करने, मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है जो कि डीसी बैटरी है, और उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास जो है जो चार्जर है, चार्जर में ये सर्किट इस तरह का इस्तेमाल होता है। चार्जर में जंक्शन डायोड वगैरह इस्तेमाल होता है, जो क्या करता है एसी का जो सप्लाई वोल्टेज आ रही है आपके घर में उसको कन्वर्ट करके और डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपका मोबाइल चार्ज हो पाए। तो वहाँ पे इस तरह के सर्किट लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन अभी जो एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया आपको वो आपका मोबाइल चार्जर है। ओके, तो अब इसमें बात करते हैं कि सपोज करके सिग्नल है तो यहाँ पे इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा ये, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं पीएन जंक्शन डायोड का जो सबसे सिंपल वे में समझ सकते हैं आप वो चीज बताता हूँ। पीएन जंक्शन डायोड अगर ये आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है और ये अगर फॉरवर्ड बायस में अगर है, तो फॉरवर्ड बायस में है तो क्या करता है, इसमें जीरो रेजिस्टेंस लगता है, ये रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई करता। आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं और ये अगर मैं बोलूं कि भाई ये फॉरवर्ड बायस में है, अगर फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब तो आप समझते हो, तो फॉरवर्ड बायस में है तो ये क्या करता है, ये एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। हम इसको सिंपल वायर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्स बायस में है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, यानी कि वो ओपन सर्किटेड की तरह काम करेगा, यानी कि उसमें जो है रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में करंट नहीं बहाएगा। ये यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि उसमें कोई करंट बह ही नहीं रहा, कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। यानी कि आप यहाँ पे इस डायोड की जगह इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन का मतलब यहाँ से इसको हटा सकते हैं, हटाने का मतलब ये सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पे बहुत जो अभी बताई मैंने पॉइंट्स, वो पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आपको डायोड क्या किसी भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉरवर्ड बायस, अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो होगा, अगर रिवर्स बायस है तो उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। ओके, अगर नॉर्मल डायोड है, आइडियल नहीं है, नॉर्मल डायोड है, तब भी ये इसी तरह का चीज फॉलो करता है। बस ये कि फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में फिर से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, करंट फ्लो नहीं करता। बस इतनी चीजें अगर याद है आपको तो ये सर्किट समझने में आपको बहुत आसानी है। चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सिग्नल क्या है कि ये जो इनपुट सिग्नल है, सपोज बेसिकली यहाँ पे ये सर्किट लगाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कोई भी चीज, कोई बल्ब भी आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस, यानी जिसमें कोई रेजिस्टेंस हो, लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। कोई बल्ब भी एग्जांपल के तौर पे बल्ब ले सकते हो, या कोई भी डिवाइस ले सकते हो जहाँ पे इसके थ्रू आपको इसको इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पे डायोड आपने लगा दिया और इसको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कॉइल होते हैं, ट्रांसफार्मर को आपने यहाँ पे यूज कर लिया। ट्रांसफार्मर में क्यों यूज कर रहे हो आप, क्योंकि हो सकता है कई बार बैटरी, कई बार आपको वोल्टेज अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। सपोज करके आपके घर में जो है इनपुट सिग्नल है, ये जो घर में जो आ रही सप्लाई आ रही है वो इनपुट सिग्नल है सपोज करिए, और वो इनपुट सिग्नल जो है उसका वोल्टेज ज्यादा है, उसकी वोल्टेज ज्यादा है, और आपको तो बैटरी चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की चाहिए या 6 वोल्ट चाहिए। ओके, सपोज इन जनरल 5 वोल्ट रहता है, लेकिन मतलब अलग अलग मोबाइल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक मान के चलते कि 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट का आपको आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये आपका
20 वोल्ट आपका आपके सप्लाई में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट के अराउंड ले आए। ओके, तो एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये स्टेप डाउन कर देगा। स्टेप डाउन का मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे वोल्टेज इसको कम कर देगा। ओके, अब जो भी यहाँ पे आपने सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये सिग्नल आप जो अप्लाई कर रहे हो, ये जो सिग्नल जो कि यहाँ पे दिखा है मैंने, ये सिग्नल जो अप्लाई किया है वो क्या होगा, यहाँ पे भी वही सिग्नल रहेगा, वही सिग्नल ये होगा। ठीक है, और ये सिग्नल जो है वो सिग्नल जो है यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये इंड्यूस करेगा। आपको पता है क्वाइल है, क्वाइल इंड्यूस करता है। ओके, इंडक्शन आप पढ़ चुके हो, तो इंडक्शन की वजह से ये जो सिग्नल आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो वही सिग्नल यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इंडक्शन की वजह से यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अप्लाई हो, अब मान के चलिए, देखिए अब ये क्या है कि ये इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। रेफरेंस लाइन मतलब जीरो पोटेंशियल है, तो जीरो पोटेंशियल अगर मैं बोलता ये जीरो पोटेंशियल है, तो अगर ये जब पॉजिटिव साइकिल में हो रहा होगा, जब पॉजिटिव साइकिल हो रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट, सपोज कि कोई ये वाला पॉइंट मैं बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट इस पोटेंशियल पे है या ये जीरो पोटेंशियल पे। ओके, ये वाला जीरो पोटेंशियल पे है ना, तो अगर ये जीरो पोटेंशियल पे है तो इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल हो रहा होगा, तो पॉजिटिव मतलब ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, यानी कि जब ये हाफ साइकिल चल रहा है, ये हाफ साइकिल यानी हाफ साइकिल जब चल रहा है उस समय ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे है इसके कंपैरेटिवली। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो है ये P है और इधर N है, तो ये वाला P जो है वो क्या है कि P इस समय हाई मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और ये जीरो है, इसका मतलब यहाँ जो है आपको ये जीरो पोटेंशियल या मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे लो पोटेंशियल है। अगर हाई पोटेंशियल पे P है और N लो पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस जैसे ही हुआ तो फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये करंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी करंट फ्लो करेगा। मतलब इसकी जगह पे आप एक सिंपल वायर जोड़ सकते हैं, सिंपल वायर, यानी इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट में बनाओ फॉरवर्ड बायस के टाइम पे वो कैसा होगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट ये सिंपल सा वायर है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा वायर है, और साथ में यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से सिंपल वायर जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो आप, वो वोल्टेज यहाँ पे इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो ये पास करने देगा, ये पास करने देगा, मतलब आपको हाफ साइकिल मिल गया। यहाँ पे इसके अक्रॉस, यहाँ पे इसके अक्रॉस हाफ साइकिल आपको जाने दिया ये, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगले साइकिल की बात करें तो अगले साइकिल जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि जब नेगेटिव होगा तो ये वाला जो है ये अगर इसको मैं बोलता हूँ कि सपोज करके नेगेटिव साइकिल के टाइम पे ये जीरो पोटेंशियल पे लेते हो आप, और ये जीरो पोटेंशियल पे लेते हो, और ये नेगेटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव साइकिल मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। तो एक तरह से ये क्या है, ये जीरो पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये है क्या होगा यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव साइकिल के टाइम पे क्या होगा कि नेगेटिव साइकिल जो है ना, ये पोटेंशियल इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यही जो पोटेंशियल पे जो पोटेंशियल यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, यानी हाफ साइकिल के टाइम पे नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, तो उस समय ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जीरो पोटेंशियल अपन ले लेते हैं अगर रेफरेंस के लिए, तो जीरो पोटेंशियल पे अभी देखिए ये लो पोटेंशियल पे है कंपैरेटिवली टू दिस वन, तो ये रिवर्स बायस हो गया। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये कैसे काम करेगा, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा, यानी इसको हटा के आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, और ये इस तरह कॉइल है और ये यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो यानी कि ओपन सर्किट होगा तो क्या होगा, कोई करंट फ्लो किया ही नहीं, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट इस यहाँ पे इसके सामने या इसमें मिलेगा ही नहीं आपको, ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा आपको, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जीरो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। उसी तरह सेम चीज रिपीट होगी, एक साइकिल आपने समझ लिया तो बाकी सेम सारे साइकिल जो है ना ये रिपीट हो गए इसमें अगेन एंड अगेन। ओके, तो बात करते हैं तो नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर, होपफुली ये समझ गए होंगे, जैसा ये इसका ऑपरेशन है वैसे ही उसी तरह का है, बस ये कि इसमें ये वाला नेगेटिव साइकिल भी काम करता है, वो नेगेटिव साइकिल भी मिलता है आपको वो आउटपुट में। ओके, तो चलते करते हैं इसको, सेम चीज यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं और ये सिग्नल यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कॉइल यहाँ पे आएगा, सिग्नल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज है, सिग्नल यहाँ पे आ गया।
अब ये सिग्नल यहाँ पे आ गया तो क्या होगा कि भाई ये सेंटर टैप, इसको सेंटर टैप भी बोलते हैं। सेंटर टैप यानी कि इस कॉइल के बीचों बीच ये जॉइंट है, जॉइंट है यहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है या कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसका जब हाफ साइकिल रहेगा, जो इनपुट आप दे रहे हो हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव साइकिल है, तो इस आप देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, इसको आप अगर जीरो रेफरेंस मतलब इसको यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे अगर बात करो, पॉजिटिव साइकिल की बात, पॉजिटिव साइकिल जब पॉजिटिव साइकिल होगा यानी कि पॉजिटिव साइकिल में ये वाला प्लस पे होगा, यानी इस जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आप लगा रहे हो, पॉजिटिव वोल्टेज जब लगा रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हो तो उस समय ये प्लस पे होगा, पॉजिटिव पे होगा, ओके, एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये अगर इसको हम रेफरेंस मान के चले, इसको नेगेटिव इसको जीरो पोटेंशियल पे मारे तो ये जीरो पोटेंशियल पे है और ये हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इसका ये जीरो पे है, इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर जीरो लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली ये वाला लो पोटेंशियल पे होगा, या ऐसे बोल सकते हो, देखो इसके कंपैरेटिवली ये हाई पोटेंशियल पे है, उसी तरह से जो पोटेंशियल भाई यहाँ पे है तो यहाँ पे भी अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी होगा, यानी कि जीरो पोटेंशियल यहाँ पे है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इसका मतलब ये हाई पे ये लो पे है, ओके, ये हाई पे सॉरी, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल तो ये करंट इसमें फ्लो कर जाएगा ये, हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, इसका मतलब ये इसको सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेंगे आप, सिंपल वायर की तरह ट्रीट हो जाएगा। और इस टाइम पे क्या होगा, ये क्योंकि अगर ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव पे है तो इसका मतलब ये नेगेटिव पे है, ये वाला पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो ये अगर पॉजिटिव पे है इसका मतलब ये वाला नेगेटिव पे है, उसका ऑपोजिट वाला पॉइंट, और अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है और ये जीरो है, अगर यहाँ जीरो मानते हैं तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी जीरो रहेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ जीरो, इसका मतलब ये हाई पे लो पे ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया, इससे मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट खाली इसमें फ्लो करेगा, यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट इसमें फ्लो करेगा। देखिए तो ये आपको मिल गया, ओके। अब सेकेंड हाफ की बात करते हैं, जब इसकी बात करते हैं, ये वाला ये इसकी बात करते हैं, तो इसमें ये जीरो पे है और ये वाला जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा और ये इस डायोड के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ही अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जीरो है, नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइकिल के लिए इस बार नेगेटिव होगा ये, अब ये जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब ये हाई पे और ये लो पे है, तो इस बार करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, करंट यहाँ से पास कर गया, यानी कि इस रजिस्टर यानी कि जो हमारा लोड है, जो उसमें हर साइकिल में हाफ पहले हाफ साइकिल में भी करंट फ्लो किया और दूसरे हाफ साइकिल में भी करंट ऐसे ही सेम डायरेक्शन में फ्लो किया, यानी कि मिल गया, हमें आउटपुट मिल गया। जब ये इस तरह से, अच्छा ये जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था उसमें इसके बारे में उस समय यहाँ पे क्या हो रहा था वो देख लेते हैं एक बार, ओके। जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो उसके अपोजिट यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये जीरो पोटेंशियल है, अगर इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा तो जो पोटेंशियल यहाँ जीरो मान रहे हो वो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे है और यहाँ पे जीरो है, यानी कि ये लो पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में इसमें तो फ्लो नहीं करेगा लेकिन इसमें फ्लो करेगा, इस मतलब इस डायोड के थ्रू फ्लो नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ओपन सर्किट का मतलब एक तरह से ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, ये है ही नहीं, तो उस समय करंट कहाँ फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, तो ओके साइकिल। तो दूसरा वाला जो नेगेटिव साइकिल है वो दूसरे वाले डायोड से पास करेगा, यानी कि आपको लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपको मिल रहा है करंट तो बार बार मिल ही रहा है, आपको रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन मिल रहा है, करंट जो मिल रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट मिल रहा है वो तो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव। आपको यहाँ पे ये वाला साइकिल भी आपके रेजिस्टेंस आउटपुट से आ गया, आउटपुट से बाहर निकल गया और यानी आउटपुट में ऑप्टेन हो गया, ओके। तो इस तरह से ये क्या होगा, तो फिर ये सेम साइकिल आपका कन्वर्ट होगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब हर साइकिल में ये चीजें होंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंपल सा, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो डीसी मिलता है, बेसिकली डीसी का मतलब कि सेम पोलैरिटी जिसकी चेंज नहीं हो उसको हम डीसी बोलते हैं, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है उसको हम एसी सिग्नल बोलते हैं, ओके। यहाँ पे तो ये अब क्या है कि भाई अब जो है फ्लक्चुएटिंग डीसी है, डीसी तो है लेकिन फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरी कर रहा है, पोलैरिटी नहीं चेंज हो रही है लेकिन वैल्यू इसकी वेरी कर रही है, इसको बोलते हैं
फ्लक्चुएटिंग डीसी भी बोलते हैं या पल्सेटिंग डीसी भी बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। अब क्या है कि भाई आपका जो रजिस्टर है, ये आपने मोबाइल लगाया है चार्ज करने के लिए, अब आपने जो मोबाइल लगाया है चार्ज करने के लिए, उसमें भाई क्या आप क्या चाहते हो कि सेम वैल्यू का वोल्टेज जाए, सेम वैल्यू का आपको उसको चार्ज करने के लिए सेम वैल्यू का वोल्टेज जाए, तो नहीं तो खराब हो जाएगा भाई, ये उसमें वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो खराब होने के चांसेस होंगे। तो उसके लिए हम फर्दर इसमें क्या करते हैं, आगे चल के एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये इसको स्मूथ करता है, यानी कि जो है ये वोल्टेज जो है आपका एक तरह से स्मूथ वोल्टेज आता है, जो है ना ये वोल्टेज, उसको इसमें फिल्टर हम बोलते हैं, फिल्टर नाम से जानते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाने पे फिल्टर बन जाता है, जिसमें ये क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम वैल्यू का वोल्टेज मिलता है आपको। ओके, तो यहाँ ये सारी चीजें हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।